एक ऐसी महिला जो कि सोनम रघुवंशी और मुस्कान से भी कई गुना आगे निकल चुकी है। अपने प्रेमी के साथ मिलकर के अपने पति की हत्या करती है। हत्या करने के बाद जिस घर में रहती थी उसी में गाड़ देती है। गाड़ने के बाद अपने जेठ को बुला करके वहां टाइल्स लगवा देती है। जेठ को भनक भी नहीं लग पाती है कि जहां मैं टाइल्स लगा रहा हूं वहां मेरा भाई गड़ा हुआ है। आखिर वह महिला कैसे अपने पति की हत्या की, क्यों की, कहाँ की, आइए पूरी इस कहानी में समझते हैं पूरी माजरे को कि पूरा वाकया है क्या। नमस्कार, प्रणाम। हम अजीत यादव उर्फ शेरा भाई, हमारे इस चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों तो आप सबसे निवेदन है आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। ये सच्ची घटना नाला सुपारा के धानुबाग इलाके की है। यही एक लड़का जिसका नाम विजय चौहान होता है। विजय चौहान का वास्तविक घर जौनपुर के कलीचाबाद ग्राम में है। विजय चौहान 4 भाई, एक भाई बड़ा और 2 छोटे। विजय चौहान की शादी एक चमन नामक लड़की से होती है। चमन की उम्र 28 वर्ष, विजय चौहान की लगभग 32 से 33 वर्ष के करीब बताई गई। अब विजय चौहान अपनी पत्नी को साथ लेता है। मुंबई में रह करके उसी नाला सुपारा के धानुबाग इलाके में रहता था और रह करके राजगीर मिस्त्री का काम करता था, दिहाड़ी मजदूरी का काम करता था, पैसा कमाता था, पत्नी की हर ख्वाहिश को पूरा करता था, घर पर भी पैसा भेजता था। काफी मेहनत करता था वो लड़का। लोग अगल बगल के लोग बताते हैं कि बहुत ही परिश्रमी वो लड़का था। दिनों रात अगर कोई कहे मेहनत करने को तो वो करने से जरा सा भी नहीं हिचकता था। इधर धीरे धीरे जो चमन थी, विजय की पत्नी, एक लड़के से मोहब्बत करने लगती है। उस लड़के का नाम सोनू शर्मा होता है। सोनू बिहार का रहने वाला होता है। बगल ही में उसका कमरा था, अपने माता पिता के साथ, परिवार के साथ रहता था। धीरे धीरे दोनों का इस परवान चढ़ता है। जब विजय घर से काम से निकल देता था, घर को छोड़ करके काम के लिए रवाना हो जाता था, तो मौका पाती थी पत्नी चमन अपने उस प्रेमी को पास में बुलाती थी, पूरे दिन अयासियां करती थी। एक रोज जो नन्हा सा बालक था, जो चमन का लड़का था, 6 वर्ष का हो चुका था, काफी तेज तर्राक था वो लड़का, अपनी माँ को उस मोनू शर्मा के साथ नाजायज संबंध बनाते हुए देख लेता है। वो लड़का अपनी माँ से कहता है कि माँ, मैं पिताजी से सारी बात बता दूंगा। तुम मोनू अंकल से मिलती हो और गलत काम करती हो। अब उसको काफी मना करती है, किसी तरह से बहलाती फुसलाती है। लेकिन एक दिन वो नन्हा सा बालक अपने पिता विजय चौहान से सारी बात बता देता है। अब विजय अपने पत्नी की फिराक में पड़ गया। सोचा कि किसी तरह से इसको समझाऊं। अब ताक झाक में रहने लगा विजय। एक दिन रंगे हाथों अपनी पत्नी को पकड़ लेता है, पत्नी को कई थप्पड़ मारता है, मोबाइल तोड़ देता है। जब मोबाइल तोड़ दिया, पत्नी क्रोधित हो जाती है। अब इंतकाम लेने की कोशिश करने लगती है, अपने प्रेमी से बात करती है। इधर जो विजय था, काम करके घर पर आया। जब घर पर आता है तो खाने में नींद की गोली मिला देती है। मिलाने के बाद उसके हाथ पैर बांध देती है और पति की हत्या करके एक गड्ढा खोदती है। जिस रूम में रहती थी उसी में गड्ढा खोदती है। फिर इसके बाद वहीं अपने उस पति को प्रेमी के साथ मिल करके दफन कर देती है। फिर इसके बाद जो विजय चौहान था, उस चमन का पति, अर्थात चमन अपने जेठ को कहती है कि भैया, मेरा कुछ टाइल्स टूट गया है, इसको आप लगा दीजिए। अब विजय का भाई अजय, बड़ा भाई था, कुछ जानता नहीं था, उसको कोई जानकारी नहीं थी कि मेरे भाई की हत्या हो गई है और जहां मैं टाइल्स लगाने के लिए जा रहा हूं वहां मेरा भाई दफन है। जाता है उसका बड़ा भाई अजय और वहां टाइल्स लगा देता है। फिर इसके बाद वहां से अपने दूरी पर, थोड़ा दूर पर उसका रूम होता है, वहीं जाकर के रहने लगता है। इधर करीब करीब 2 जुलाई से ये जो विजय का छोटा भाई एक था अखिलेश, अपने भाई को इन्फॉर्म, कुछ जमीन लेने के लिए इन्फॉर्म करना चाहता था। बार बार फोन लगा रहा था
कि भैया से कुछ पैसा मांगूं कि एक जमीन लिया जाए। फोन लगा रहा था तो बार बार फोन पत्नी उठाती है चमन। बार बार भाई कहता है कि भैया से बात कराओ, भैया से बात कराओ। तो चमन बार बार इधर उधर बात को टाल देती है। कभी कहती है कि बाहर काम के लिए गए हैं, तो कभी मार्केट गए हैं। ऐसे ही बात को टालती गई। अब धीरे धीरे जो अखिलेश था उसको शक होने लगा। एक दिन अखिलेश उस रूम पर पहुंचता है जहां उसका भाई विजय चौहान रहता था। वहां जब पहुंचा तो देखा वहां उसका भाई नहीं था, घर में ताला लॉक था, ताला लगा हुआ था। अब उसे थोड़ा सा डाउट हुआ। अब अगल बगल के लोगों से उसका भाई अखिलेश मिलता है। मिलने के बाद लोगों से सारी बात बताता है कि मेरा भाई दिख नहीं रहा है, मिल नहीं रहा है। फोन भाभी उठा रही है। अब दोनों मोबाइल स्विच ऑफ है, भाभी की और भैया की दोनों मोबाइल स्विच ऑफ है। भाभी फोन भी नहीं उठा रही, भाभी का कहीं अता पता नहीं है, घर में ताला पड़ा लॉक पड़ा है। लोगों को भी थोड़ा डाउट हुआ, लोगों को साथ लिया अखिलेश और वहां आया रूम पर। चाबी एक उसके पास थी और चाबी उस ताले को खोलता है। खोलने के बाद अंदर प्रवेश करता है। इधर उधर भाई को सर्च मारने की कोशिश करता है, भाई कहीं दिखाई नहीं देता है। और फिर देखता है कि जो बॉक्स थे उस बॉक्स से गहने कागजात सब कुछ उसकी भाभी लेकर के फरार हो चुकी है। अब भाई को थोड़ा सा गंभीर होने लगता है। भाई थोड़ा इधर उधर ताक झाक और करता है। फिर देखता है कि घर में जो टाइल्स लगी है, 3 टाइल्स लगी हुई थी और तीनों बिल्कुल अलग कलर की, मैच नहीं हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल नया टाइल्स लगा हो। थोड़ा सा शक उसे होता है कि हो न हो मेरी भाभी मेरे भैया के साथ कुछ गलत करके और यहीं गाड़ दी हो। अब भाई उन्हीं लोगों, जिन लोगों को साथ लेकर के गया था, मिल करके वहां गड्ढा खोदना चालू करता है। तो कुछ ही देर बाद उसके भाई की डेड बॉडी दिखाई देती है। वहां से काफी दुर्गंध आ रही थी। अब उससे यकीन हो जाता है कि मेरी भाभी मेरे भैया का कत्ल कर चुकी है। तुरंत वहां के नजदीकी थाना तेल्हाड़ पुलिस को फोन किया जाता है। पुलिस आनंद थाना में वहां पहुंचती है। इसके बाद गड्ढा खुदवाया जाता है तो उसमें विजय चौहान की लाश मिलती है। पुलिस उस लाश को अपने कब्जे में लेती है। 21 जुलाई 2025 को उस लाश को अपने कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इधर भाइयों का रो रो करके बुरा हाल होता है। घर पर सूचना दी जाती है। घर पर माँ बहनों का रो रो करके पूरा बुरा हाल हो चुका है। इर्द गिर्द के लोग, जो कोई इस बात को, इस घटना को सुन रहा है, सभी लोग हैरान हैं। वो चमन वहां से भाग चुकी है और अब खबर मिल रही है कि पुणे से चमन और उसके प्रेमी सोनू शर्मा की गिरफ्तारी हो चुकी है। दोनों लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं और इधर पोस्टमार्टम भी हो चुकी है। विजय चौहान की परिजनों को लाश सौंप दी गई है। लोग अंत्येष्टि क्रिया करके देखते हैं, लोग घर पर उस डेड बॉडी को लेकर के आते हैं या अंत्येष्टि क्रिया वहीं करके आते हैं। आगे जो अपडेट होगा कहानी के जरिए आप लोगों को जरूर हम बताएंगे कि चमन अपने प्रेमी के साथ मिल करके ऐसा कुकृत्य कर बैठी जो पूरे हिंदुस्तान को झकझोर करके रख दी है। एक कहानी मुस्कान से और जो सोनम रघुवंशी उससे कई गुना आगे निकल चुकी है। ये चमन अपने पति को ऐसा अंजाम दी कि सभी लोग इस बात को सुन करके बिल्कुल कंपित हैं। बस आज की कहानी इतना तक। जानकारी कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा और आप लोग कमेंट में कुछ जानकारी हो तो आप लोग राय दीजिएगा। आने वाले वीडियो में आप लोगों को उसी तरीके से आप लोगों को जानकारी देंगे। हमारे कुछ व्यूअर हैं जो कि अपना नाम लेने के लिए अपील किए हैं। एक हैं ब्रजेंद्र सिंह, ये मणिपुर के रहने वाले हैं। राव मोहम्मद यासीन, लाहौर पाकिस्तान के रहने वाले हैं। अनुज कुमार त्रिपाठी लखनऊ उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। महानंद जी फरीदाबाद के रहने वाले हैं। ये लोग हमारी हर कहानी सुनते हैं, बेहद पसंद करते हैं। लोग वीडियो में नाम लेने के लिए अपील किए थे, हमने बारी बारी से इन लोगों का नाम लिया। आप भी अपना नाम बुलवाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम दीजिए, एड्रेस बता दीजिए, आप सबका भी बारी बारी से नाम लिया जाएगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।